गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई, सेक्टर ऑफ सर्किल एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये अध्याय कक्षा 9वीं में गणित विषय में पढ़ाई जाती है। क्या है कि ये वृत्त से संबंधित एक प्रश्न है और ये जो वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ की किताब से ली गई है। ये प्रश्न आप वहाँ ढूंढ सकते हैं, पा जाएंगे आप। तो ये प्रश्न क्या है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। हमको परिधि दिया गया है, तो जो बातें दी गई है लिख लेते हैं। त्रिज्या, ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। r बराबर 17.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये हमको ज्ञात करना है, निकालना है ये। अब देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया है, ये वृत्त आप देख रहे हैं, ये सब केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। अब त्रिज्या किसको बोलेंगे, इस केंद्र बिंदु से अगर यहाँ से मिला दिए तो ये परिधि पर जाके मिलता है, ये मान लो बिंदु P पर मिलता है, तो इसको बोलते हैं R। और ये जो है दिया है 17.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अगर यहाँ से केंद्र से इस दूरी को मिला दें इस तरह से, तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगा, इसको भी R ही बोलेंगे, ये सब समान होता है। ये परिधि, ये पूरा परिधि है, ये जो दिख रहे हैं वृत्ताकार चाप दिख रहा है इस तरह से, ये पूरा परिधि कहलाता है ये। और ये पूरा भाग इस तरह से, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अगर इस बिंदु से हम इस तरह से चलते हुए आए इस तरह से, तो यहाँ तक चलने में जितनी दूरी तय होती है वो कहलाता है परिधि। या इधर से भी चलते आएंगे तो भी वो परिधि ही कहलाएगा, कहीं से भी चलते आए, या इस बिंदु से चलते हुए आए, इस तरह से चलते आए, तो वह भी परिधि कहलाएगा। ये बातें स्पष्ट है। अब चलिए देखते हैं, वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, ये आप याद कर लीजिएगा, और यह बार बार पढ़ते रहते हैं, सवाल बनाते रहते हैं तो याद हो जाता है, याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब 2πr है तो पाई का मान जो है निश्चित होता है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ये 22/7 या 3.14 बराबर 2 गुणित 22/7, और r का मान दिया हुआ है 17.5, ये दिया हुआ है। अब इतना मान दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, सवाल बहुत छोटा है। 2 गुणित 22 गुणित इसको बटा 7 कर देते हैं। अब ये 17.5 है, इस तरह से है, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, तो नीचे में 5 की जगह में दशमलव कैसे हटाएं, 5 की जगह में 0 लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव की जगह में 1 लिखेंगे, और ये हट गया, ये निकल गया ये। तो क्या बचा, फिर से लिख देता हूँ मैं, 2 गुणित 22/7 गुणित 175/10, ये मिला हमको, दशमलव हट गया। दशमलव हट गया तो यहाँ पर कट जाएगा, ये कितने से कटता है देखते हैं। ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गया 3, 7 पंचे 35, ये पूरा कट गया। ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 2 एकम 2 एकम, ये दोनों कट गया, क्या बचा 22 गुणित 5, ये बच गया। तो जो बच गया उसको पहले लिख देते हैं 22 गुणित 5। 22 गुणित 5 गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर। 110 सेंटीमीटर क्या है, ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि।
110 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। छोटा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं, वो छोटा सवाल है। अगर इस प्रश्न को समझ गए, आप गुणा भाग कर रहे हैं आ गया, तो आसानी से बना लेंगे। ये 2-3 नंबर का प्रश्न आता है इस तरह से, और ज़रूर आप हल कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आपकी सहायता के लिए हमने तैयार किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार करना पड़ता है, फिर बाकी सब गणित आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।